गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक अपना पुराना वाला वही नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का मतलब ये है कि यदि जनन या प्रवर्धन जो है वो बीज के अलावा किसी अन्य भाग से किया जाए तो उसको कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और इस प्रोपेगेशन की स्ट्रक्चर जो यूनिट है जिसके द्वारा की रिप्रोडक्शन या जनन किया जाएगा, प्रवर्धन किया जाएगा, उसको कहा जाता है प्रोपेग्यूल। जो पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया इसको कहा जाता है प्रोपेग्यूल। और ये भी बताया था कि ये जो प्रोपेग्यूल जो हो सकते हैं वो बीज के अलावा अन्य पार्ट जैसे कि कोई सा भी वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि पत्तियां हो सकती है, जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, नॉर्मल या मॉडिफाइड किसी प्रकार का। और इसको दो में डिवाइड किया गया था, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो कि प्रकृति ने अपने आप उनको इस प्रकार से बनाया है कि अपने आप इनमें प्रोडक्शन कायिक प्रकार का पाया जाता है। और कुछ आर्टिफिशियल भी है जो कि मानव ने अपने स्वार्थ के लिए या फिर विकास के लिए बनाए हैं। तो वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसके द्वारा कुछ नई प्लांट्स का निर्माण, नई वेराइटी का निर्माण किया जाता है। तो पुराने वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपको बताया था कि रूट्स के द्वारा किस प्रकार से हो सकता है। ट्यूबरस रूट्स हो सकती है, मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट जो कि स्वीट पोटैटो में है। एक पोटैटो और स्वीट पोटैटो। पोटैटो आलू है, आलू में जो है वो मॉडिफाइड स्टेम है, ध्यान रखें आप, आलू में मॉडिफाइड स्टेम होता है पोटैटो में। और जबकि स्वीट पोटैटो में मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट है चुकंदर के अंदर। तो ये ध्यान रखना है कि आलू में जो है वो तना है और स्वीट पोटैटो में जड़ है, ट्यूबरस रूट है। दोनों ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पाया जाता है, दोनों आलू के अंदर भी, जिसमें ट्यूबर के द्वारा होता है, इसमें ट्यूबरस रूट के द्वारा होता है। ये सब बताया था। कुछ पादपों में जड़ों में अप्रस्थानिक कलिकाएं बन जाती है जैसे शीशम में, वो भी समझाया था मैंने। नेक्स्ट अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में बताया था कि राइजोम राइजोम हो सकता है, कॉर्म हो सकता है, ट्यूबर हो सकता है और बल्ब। इन सभी में क्या है, नोड इंटरनोड पाया जाता है। अंडरग्राउंड स्टेम है और सभी में नोड या इंटरनोड दोनों पाई जाती है। तो नोड वाले पार्ट से वहां से नई बड़ का निर्माण होता है और वो इसके लिप्स के द्वारा ढकी हुई रहती है, कवर की हुई रहती है। और उसको जब आप उगाएंगे तो वहां से नए पादप का निर्माण होना शुरू होता है। आलू में भी बताया था कि आलू में प्रत्येक आलू स्मूथ नहीं होता है, आलू में स्कार दिखाई देते, जगह जगह गड्ढे से दिखाई देते, वो उसका नोड वाला पार्ट है। वहां से एक नई बड़ का फॉर्मेशन होता है, वो बड़ के द्वारा नए प्लांट्स का निर्माण होता है, कलिका बन जाती है। और एक बताया था कैक्टस वाला जो कि एरियल स्टेम है। एरियल स्टेम वो तना, जो कैक्टस में तना जो है वो मॉडिफाइड हो गया लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, फिलोक्लेट को कहा जाता है। यदि उसका कोई पार्ट जमीन पे गिर जाता है तो वो जो टूटा हुआ पार्ट है उसके द्वारा नए प्लांट का निर्माण हो जाता है, वो एरियल स्टेम में आ गया। नेक्स्ट बात की जाए तो सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम, जो कि पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में कि वो रनर प्रकार के हो सकते हैं, स्टोलन, सकर, ऑफसेट प्रकार के हो सकते हैं। तो वो की वही बात यहाँ दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। रनर में ये प्लांट्स है, ये सरफेस के साथ ग्रो कर रहा है और यहाँ ये जो तना है ऊपर भाग में पत्तियों का निर्माण कर रहा है और निचले भाग में रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स का निर्माण कर रहा है। यहाँ से एक ब्रांच का निर्माण होता है। इस ब्रांच के द्वारा ये जो ब्रांच बनती है यहाँ से, इस ब्रांच में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। बिल्कुल सरफेस के साथ साथ मूवमेंट कर क्रीपर रैंक से हुए, क्रीपर भी इनको कहा जाएगा, रनर बिल्कुल सरफेस के साथ साथ अगले स्थान पर जाकर ये जो नया स्टेम का निर्माण करेंगे और ऊपर की ओर लीव्स का निर्माण करेगा और नीचे की ओर वो रूट्स का निर्माण करता है। यदि इस भाग को तो यहाँ से नोड वाले पार्ट से तोड़ के नए स्थान पर लगा दिया जाए या किसी कारण से टूट जाए तो वहां से पुनः वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होके, ग्रोथ होके एक नए प्लांट का निर्माण हो जाता है जो कि साइनोडोन में और ऑक्जेलिस में इसी प्रकार का पाया जाता है। स्टोलन, स्टोलन में मैंने आपसे बताया था कि ये जो है एक स्टेम है, स्टेम में ऊपर की ओर वही जड़ें पाई जाएंगी, ऊपर की ओर लीव्स पाई जाएंगी, लीव्स का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर एक ब्रांच निकलती है निचले वाले सरफेस से, यहाँ से ब्रांच का नीचे से जड़ें बनेंगी और ये जो
जड़ें जो यहाँ से ब्रांच बनी है जो हवा में कुछ देर तक रहेगी, फिर ये संपर्क करेगी सॉइल से, और जैसे ही संपर्क करती है इस स्थान पर नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। ऊपर की ओर वही लिप्स का फॉर्मेशन, नीचे की ओर वही रूट्स बन जाएंगी। और यदि ये प्लांट यहाँ से कट हो जाए तब भी इसमें इसके द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होकर के नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड पाई जाती है। तो ये नेचुरल है, ऑटोमेटिक यहाँ से यदि प्लांट कट हो जाए या तोड़ के आप लगाना चाहें तो ये आप आसानी से लग जाएगा। तो ये स्टेम के द्वारा नए पादप का फॉर्मेशन हो रहा है। ऑफसेट जलीय जलकुंभी में पाया जाता है। ऑफसेट भंजनशील तना है, पर ये जो तना एक नोड सिंगल नोड पाई जाती है, इसके अंदर पहले बताया था कि सिंगल नोड होता है, एक ही नोड इंटर नोड पाया जाएगा। यहाँ से यदि ये पृथक हो जाता है टूट कर, तो ये जो पार्ट है दूसरा, ये पूरे पूरे नए प्लांट का निर्माण कर लेता है। नोड वाला पार्ट यहाँ से कट हो जाए तो ये जो बचा हुआ पार्ट है पूरा का पूरा, ये क्या करेगा, नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा। ये भी वही है, ये लेकिन ये जलीय पादप में है और ये स्थलीय पादपों में। इसमें बहुत सारे नोड इंटरनोड पाए जाएंगे, इसमें सिंगल एक ही इंटरनोड युक्त पाया जाता है। ऑफसेट की खासियत ये है, एग्जाम्पल पिस्टियर आइकॉर्निया, वाटर हाइसिंथ, जल कुंभी। जल कुंभी में इस प्रकार का पाया जाएगा। ये भंजनशील तना, फ्रेजाइल तना है, टूट कर पृथक हो जाता है और ये हवा पानी के साथ तैरता हुए ये जो पार्ट्स है ये नीचे को रूट्स का निर्माण करेगा और ऊपर की ओर पत्तियों का फॉर्मेशन करेगा। और ये इसमें जो है वो एरेंकाइमा चैम्बर पाए जाते हैं। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑफसेट जो पानी में फ्लोटिंग करते हैं, इसका मतलब ये है कि इनमें वायुत्तक पाए जाते हैं। पेरेन्काइमा कई प्रकार है। वायुत्तक का मतलब ये है कि इसमें बड़े बड़े एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं जिनके अंदर हवा भर जाती है। हवा भरने के कारण ये फ्लोटिंग करने में सहायता प्रदान करते हैं और ये तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो ये रनर हो गया। स्टोलन, ऑफसेट, सकर भी है इसमें, लेकिन सकर को अंडरग्राउंड में रख दिया गया है। तो यहाँ देखें लीव्स, नेक्स्ट है लीव्स। क्या पत्तियों के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है? सबसे अच्छा रोचक उदाहरण ब्रायोफिलियम प्लांट में मिलेगा। ऐसा पादप ब्रायोफिलियम है जिसकी पत्तियों से जब वो प्लांट लगा हुआ है, प्लांट ऐसे कैसे, ये उसकी पत्तियां हो गई, पत्तियां बना दी, पत्तियों के किनारे पर, यहाँ सबसे खास बात इसकी पत्तियों के जैसे पादप लगा हुआ तभी इस पत्तियों के किनारों पर यहाँ पर बड़ बनना शुरू होती है, कलिकाएं बनना शुरू हो जाती है जिसमें पत्तियां होंगी और नीचे की ओर रूट्स बनना शुरू हो जाती है किनारों पर, मार्जिन तट पर ये बड़ बनना शुरू, नीचे की ओर छोटी छोटी वर्ड्स बन जाती है इसमें। प्रकार से पूरे प्लांट में जहाँ नोड है इसके नोड वाले पार्ट पत्तियां जहाँ जाए, तो ये जो है जैसे ही लगी हुई है उस टाइम पे प्लांट में, जैसे ही पत्तियां परिपक्व होकर जमीन पर गिर जाती है नीचे की ओर, तो ये जो जैसे ही पत्ती जमीन के संपर्क में आती है तो किनारे पर क्या है, बड़ लगी हुई है। तो जैसे ही पत्ती नीचे गिर के संपर्क में आती है सॉइल के में, तो नीचे की ओर क्या निकलने लग जाएंगे इसमें से, जड़ें, एडवेंटिशियस रूट्स निकलना शुरू हो जाती है नीचे के पार्ट से, और ऊपर वाला पार्ट जो है पूरा प्लांट्स का फॉर्मेशन कर देता है इस प्रकार से। प्लांट किससे लगा हुआ है, लीफ से लगा हुआ है, ये लीफ वाला पार्ट पूरा, ये लीफ है पूरा। इस प्रकार से एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो ब्रायोफिल्लम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। लीव्स में रोचक उदाहरण है कि ब्रायोफिल्लम में जो रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो लीफ के द्वारा है। लीफ में बड़ का बनना, ब्रायोफिल्लम। पत्थर चट्टा जिसको कहा जाता है, हिंदी में कहा जाएगा पत्थर चट्टा, तो एग्जाम्पल इसका लीव्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ब्रायोफिल्लम बहुत से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे पादप का नाम बताइए जिसमें लीव्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पाया जाता है, तो याद करना है इसका ब्रायोफिल्लम एग्जाम्पल है, रोचक उदाहरण है। कुछ पादपों में पत्तियों के किनारे पर जहां पत्तियां लगती है, जैसे सपोज ये पत्ती लगी हुई है, यहाँ पर फूली हुई संरचना में मासल पत्र कलिकाएं बन जाती है, बल्बिल्स बन जाते हैं मोटे मोटे, जिसमें प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ पाया जाता है इसके अंदर।
प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ पाया जाता है पत्ती के एक्साइल जहाँ है वहां पर ये गोल फूली संरचनाएं बन जाती है, इसको बल्बिल्स कहा जाता है। और जैसे ही ये मैच्योर होती है ये बल्बिल्स, ये यहाँ से नीचे जमीन पर गिर जाती है ये बल्बिल्स, और इसके द्वारा कुछ समय पश्चात ये नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करती है। ये जमीन पे गिर गई और ये कुछ समय पश्चात नए प्लांट्स का फॉर्मेशन कर देती है। तो बल्बिस बल्बिस का एग्जाम्पल है अगेव, लीलियम, डायोस्कोरिया, जिन प्लांट्स में ये पाया जाता है। तो ये बात की हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, जो जिसमें कि नेचुरल तरीके से प्रोपेगेशन पाया जाता है प्राकृतिक रूप से, जिसमें ऐसी क्षमता है कि अपने आप ही प्लांट से प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये प्लांट बिल्कुल मदर प्लांट के जैसे होंगे, डिक्टो पेरेंटल प्लांट के जैसे होते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा जीन में, जैसा जीन पे इनका है ओरिजिनल बुक की वही रहेगा, रखा जाएगा। तो ये वही इसमें तीन प्रकार के आज हमने पढ़े, तीन पहले थे, सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम या क्रीपर, रनर, साइनोडोन एग्जाम्पल है, स्टोलन स्ट्रॉबेरी है, थोड़ा सा हवा में जाएगा फिर जमीन के संपर्क में आके यहाँ से कट होकर नई पादप के निर्माण करेगा। ऑफसेट का अच्छा एग्जाम्पल है, ऑफसेट उसका ना भंजनशील फ्रेजाइल होता है, छोटा होता है और फूला हुआ होता है। तो पिस्टी और आइकोनियस के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है लीव्स, सबसे अच्छा एग्जाम्पल लीव्स में जो है ब्रायोफिल्लम, पत्थर चट्टा की वेजिटेटिव प्रोपगेशन यदि पत्ती के द्वारा भी होता है तो किस कौन सा प्लांट है, ब्रायोफिल्लम। साइडों में यहाँ पत्ती किनारों पर बर्ड्स बनना शुरू हो जाती है, ये बर्ड है सारे के सारे, ये बर्ड्स हैं, कलिकाएं हैं। तो इन कलिकाएं जैसे ही पत्ती नीचे जमीन पर गिरती है तो यहाँ जैसे मार्जिन से नीचे की तरफ एडवेंटेज रूट और ऊपर की तरफ पूरे प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। बल्बिस, बल्बिस प्रचुर खाद्य पदार्थ, मोटी संरचनाएं होती है, इसमें प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं, पत्तियों के एक्साइल पर बनती है, मोटी मोटी संरचनाएं बन जाती है। और जैसे ही ये मैच्योर होती है ये जमीन पर गिर जाती है, और जमीन पर गिरने के बाद इसमें प्रोपेगेशन होना शुरू हो जाता है, प्रवर्धन होना शुरू हो जाता है, नीचे की ओर ये रूट्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं और ऊपर की ओर पत्तियों का निर्माण करने लगते हैं। तो ये सारे के सारे जो मेथड्स है ये नेचुरल है। नेक्स्ट जो टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस प्रकार से होता है, जिसमें कटिंग भी आएगी, ग्राफ्टिंग भी आएगी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस नए प्लांट वेराइटी किस प्रकार से चेंज की जाए। नींबू में संतरे आ सकते हैं क्या, गुलाबों की वेराइटी चेंज करना, तो ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और उसमें टिश्यू कल्चर का भी देखेंगे कि टिश्यू कल्चर के द्वारा एक छोटे से प्लांट्स के द्वारा संपूर्ण पादप का निर्माण एक ग्लास बीकर के अंदर कैसे किया जा सकता है, कांच के ग्लास के अंदर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।